चलिए बेटा, लेट्स बिगिन। अपना आज का क्लास का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हम लोग क्लास 11 का या फंडामेंटल्स में जर्नल एंट्री जो मिस किए हैं उसको रिवाइज करना। तो बिफोर जंपिंग इनटू जर्नल एंट्रीज, एक ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने प्लेस किया है जिसका पर्पस क्या है वो समझिएगा। आपको इस एंट्री को पढ़कर डिसाइड करना है कि ये ट्रांजैक्शंस आपका कैश में हो रहा है। सिंस कैश इज इन्वॉल्व, मैंने पहला एग्जाम्पल लिख दिया है कि भाई सोमू कमेंस द बिजनेस विथ कैश। तो आपको ये वर्ड दिखा, अच्छा कैश से चालू हो रहा है, तो आपने डिसाइड कर लिया ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो जस्ट इसके अलावा यहाँ पे और 10-12 ट्रांजैक्शन है। आपको वन ऑन वन खाली ये डिसाइड करना है कि ये कैश है कि क्रेडिट है, और कुछ नहीं। इससे हम लोग का पहले दिमाग कितना खुल रहा है उस पर देखते हैं। तो कुछ सेकेंड्स टाइम लीजिएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शंस, बॉट गुड्स फॉर कैश। तो क्या वर्ड इसमें नजर आ रहा है सर? एकदम सिंपल है, इसके अंदर में अपने को ये वर्ड नजर आ रहा है कैश का। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन को भी हम लोग कैटेगरी किस में डालेंगे? कैश ट्रांजैक्शंस। ये कोई सम्स नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग का लेयर्स खोल रहे हैं कि हम लोग एक कैश या क्रेडिट या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूज कर रहे हैं। बिकॉज आप कोई भी चैप्टर में जब सम्स करते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो किसी भी सम्स का 60% हिस्सा कैश या बैंक रिलेटेड होता है। तो आप सोचो एक सम्स का कितना बड़ा हिस्सा का बात कर रहे हैं, अप टू 75%। इस ट्रांजैक्शंस को अगर हम एक बार समझा लेंगे कैश और बैंक का, तो हमारा काफी एफर्ट्स सम्स पर हल्का हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप अपने लोगों का, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो इसमें कौन सा कीवर्ड अपने को मिला बेटा? क्रेडिट मिला। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। मैं अभी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा उसकी बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 नंबर, कैश पेड टू राहुल, कैटेगरी कैश। नाउ वी विल मूव फास्ट बेटा। नंबर 5 ट्रांजैक्शंस, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बाकी सारे वर्ड में हमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मिला? कैश, यानी अगेन इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। नंबर 6 कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल्दो इसमें बैंक भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन में है, बट हम कैटेगरी वाइज इसको कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। नंबर 7 इसको कैश नहीं बोलकर, चूंकि स्पेसिफिकली चेक लिखा हुआ बेटा, तो अपने इसको बोलेंगे दिस इज अ बैंक ट्रांजैक्शन। अगेन रिमेंबर, कैश एंड बैंक सेम होता है एक सर्टेन लेवल पर आकर, बट चूंकि स्पेसिफिकली चेक है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Goods sold to Mahindra on cash या for cash, that is again a cash transaction. Received commission of 5,000 by cash, hence cash transaction. Paid 4,800, तो पेड वर्ड अपने आप में एक इशारा है कि हम कैश की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमें सब में कैश वर्ड नहीं भी मिला है, तो पेड और रिसीव्ड से भी पता चलता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। हमें 4,800 मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000। लास्ट, दिनेश अ कस्टमर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब है दिवालिया होना, अब वो पैसे नहीं दे सकता है। एंड 40 पैसा इन रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव से पता चल रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, हेंस द नेम कि ये भी कैश ट्रांजैक्शन में फॉल करता है। नाउ इसके बाद अब अपना जर्नल एंट्रीज बिगिन करेंगे। तो जर्नल एंट्री के पहले एक समरी लिख लीजिए कि जर्नल एंट्रीज को अप्रोच कैसे करना है। आप लोगों ने सभी ने रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स पढ़ा है।
जर्नल पढ़ाने का सबसे पहला स्टेप हम लोग को यही सिखाया जाता है कि रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो आप याद कर लीजिए सॉर्ट ऑफ, और आपका जर्नल बन जाएगा। बट मुझे लगता है इस मेथड में बहुत कमी है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमको एक लॉन्ग मेथड में जाना है, ये डिसाइड करने के लिए कि फलाना अकाउंट रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, विच इज अगेन अ कम्बरसम टास्क। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि बताओ ये रियल है कि नहीं, तो मैं इस लंबे मेथड से क्यों जाऊं। तो जस्ट डिस्कशन, इस मेथड को हम कम से कम यूज करेंगे। जस्ट डिस्कशन के लिए अपनी कॉपी में लिख ले रहे हैं रिवीजन के तौर पे कि गोल्डन रूल्स हमको क्या सिखाया गया है। तो व्हाट वेर द गोल्डन रूल्स बेटा? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, यस यू कैन पार्टिसिपेट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट होते और गेन्स, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट होते हैं। इसमें याद रखिएगा ये प्रिंसिपल हम लोग अभी भी फॉलो करेंगे लाइफ लॉन्ग। यानी इसमें बेस्ट पार्ट सिर्फ यही है कि नॉमिनल अकाउंट के लिए आपको हमेशा से याद रखना एक छोटी सी बात, सर एक्सपेंस, लॉसेस और अपने लोग का कोई भी तरह का नुकसान डेबिट होता है और गेन कोई भी तरह का क्रेडिट होता है। बाकी दोनों रियल पर्सनल को अपने यहां से यूज नहीं करके न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या कई लोग उसको अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं या मॉडर्न टेक्निक भी बोलते हैं, इस तीनों में से कोई भी नाम से जाना जाता है। तो ये लिखना हो गया अपने सबका। मॉडर्न टेक्निक। इस तरह का फॉर्मेट बना है बेटा, 4 नाम है, उसके सामने 3 कॉलम है, जनरल बैलेंस, इंक्रीज एंड डिक्रीज। पहले वाला मत देखो, ये फ्रेश पे लिखा रहे, इससे आज नया से बात कर रहे हैं, सोचो हम पहली बार बोल रहे हैं आपसे। आप इस पर अगर मेहनत कर लिए तो आपका सारा एंट्रीज लेस देन 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो सकता है, ऑलमोस्ट विथ प्रैक्टिस। सिर्फ इस पर मेहनत करना है। तो पहले नाम क्या क्या लिखे वो देख लेते हैं। आप लोग पहले आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, यहां तक फॉर्मेट बना लो। असेट अपने लोग का जनरल बैलेंस डेबिट होता है। अब ये एक ऐसा चीज है जो हमको पता होना चाहिए, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। असेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ये सेंटेंस मन में ऐसे बोलना चाहिए, इनकम हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड एक्सपेंस हैज अ डेबिट बैलेंस। ये लास्ट का जो 2 वर्ड है बेटा, इनकम और एक्सपेंस, अगर तुम यहां से देखो, मैंने कहा था कि इसको हम लोग बेस्ट मानते हैं यहां पर। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, इनकम्स एंड गेन्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस। लेकिन बाकी इस वर्ड को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमने उसके बदले सिर्फ 2 शब्द बना लिया, असेट और लायबिलिटी। कई बुक्स में आपको इसमें कैपिटल वर्ड अलग से दिखेगा, पर मैं अगेन उसको वेस्टेज ऑफ टाइम मानता हूं, क्योंकि कैपिटल भाई साहब अपने आप में लायबिलिटी ही होता है। तो क्यों हम 5 नाम करके और चीजों को बढ़ाएं, मैं तो समेटने में विश्वास रखता हूं। तो हम टेक्निकली जितना कम में समझ सके, लेकिन साउंड वो कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इसको भी समेट लूंगा, पहले 4 में रख के रखते हैं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया जनरल बैलेंस क्या है, तो मैं एक लाइन बोलता हूं 1 से 2 बार, आप उसको मन में दोहराना। जिसका भी जनरल बैलेंस डिसाइड हो चुका है, उसको अगर अपने को इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करिए।
जिसका भी जनरल बैलेंस डिसाइड हो चुका है उसे अगर इंक्रीज करना है तो यूज द सेम साइन, और अगर उसे डिक्रीज करना है तो यूज द ऑपोजिट साइन। पहले लेट मी प्रूव दिस पार्ट, ये लिखना मत। आपके पास एक अमाउंट है 500 रुपया, आपको इसको 400 बनाना है। दैट मीन्स मैथमेटिकली इसको डिक्रीज करना है। कितने से डिक्रीज करना है? 100 से। तो आप यहाँ पे 100 प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, ये तो -100 हो गई, क्या बच्ची वाली बातें आप कर रहे हो? तो भाई अगर तुम्हें ये बच्ची वाली बातें लग रही है तो तुमको फिर डेबिट क्रेडिट भी वैसा ही लगना चाहिए। जिसका जनरल बैलेंस, अब बताओ 500 के पहले कोई साइन नहीं है, हमें मैथ्स पढ़ा हुआ इतना तो कि जिसके पहले कोई सिंबल नहीं होता वो क्या होता है? जिस साइन को प्लस जनरल बैलेंस है आपको उसको घटाना है, तो आपने उसको कौन सा साइन यूज किया? ऑपोजिट वाला, प्लस एंड माइनस। तो मैथ्स का प्लस माइनस को मैं यहां डेबिट क्रेडिट के हथियार के साथ जोड़ रहा हूं और दोनों को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से देखते हैं। अपने पास 600 रुपीज है, हमें उसे 800 बनाना है, तो ये डिसाइड हो गया कि ये बढ़ाना पड़ेगा। अगेन आई एम यूजिंग ए न्यूट्रल वर्ड। अच्छा सर बढ़ाना है, ओके कितना से बढ़ाना पड़ेगा? 200 से। साइन क्या होगी? प्लस। इसकी साइन क्या थी? प्लस। जब सेम साइन को बढ़ाना हो तो यूज हम लोग सेम साइन करते हैं। तो डेबिट को अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे उससे डेबिट करना पड़ेगा। मैं ये आपको अल्टीमेटली बताना चाहता हूं। एक माइनस का साइन देखो, आप और बात को एक्सेप्ट करोगे। -300 है, उसको मेरे को -100 बनाना है। खाली ये बताओ ये बढ़ाना हुआ कि घटाना हुआ? 300 अगर अपने 100 बना रहे हैं तो 300 को 100 बनाना मतलब घटाना होता है, बढ़ाना तो नहीं हो सकता है। नहीं बढ़ाना नहीं होता, मैं बता रहा हूं आंसर घटाना होता है। यही तो सोच गलत है। माइनस हो चाहे प्लस हो, 300 बड़ा नंबर है कि 100 बड़ा नंबर है? आप लोग चीजों को, अच्छा ठीक है तुम्हारी बात को प्रूफ कर देते हैं। तुम पूछ रहे है -1 और -2, तुम बताओ कौन सा बड़ा है? इसको सोचने का तरीका कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आप प्लस से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए आपको आपकी बात सही लग रही है। कंपैरिजन जीरो एक्सिस से होता है, ये पॉइंट है 0। अगर हम इसमें राइट साइड बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4। अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक, इस सोच को समझनी है। हम अगर -300 पे खड़े हैं और अगर हम -100 पे आना चाहते हैं जैसा मैं बोल रहा था, तो हमें इस नंबर को यहां से डिक्रीज करना पड़ेगा। डोंट टेक इट एनी अदर वे, कीप इट वेरी सिंपल। लिटरली 3 रुपए को 1 रुपया बनाना पड़ेगा। माइनस गया तेल लेने, सिंपल। आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसके पीछे जाना पड़ेगा। 3 को 1 बनाना है तो 300 को 1 बनाना पड़ेगा। बना सकते हैं सर। इसमें हम यहाँ पे 200 लिखेंगे प्लस साइन के साथ तब आएगा कि माइनस साइन के साथ लिखेंगे तब आएगा? प्लस। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, ये तो मैथ से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव उसको समझिएगा। एक माइनस डिजिट को हम 300 से 100 बना रहे हैं, यानी टेक्निकली रिड्यूस कर रहे हैं। डोंट गो ऑन द मैथमेटिक्स पार्ट, बट बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस करने के लिए ऑपोजिट साइन यूज करते हैं। रिड्यूस करने के लिए ऑपोजिट साइन। तो वन वर्ड जो मैं बोल रहा था, सेम साइन का मतलब एडिशन, ऑपोजिट साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब इसको उल्टा पढ़ना, किसी भी चीज को अगर ऐड करना है उल्टा पढ़ना तभी तुम कर पाओगे, बिकॉज आपको दोनों रास्ता पता होना चाहिए। किसी भी चीज को ऐड करना है तो कौन सा साइन यूज करें? डेबिट। सेम साइन। कम टू दिस चार्ट। डेबिट बैलेंस, उसको मुझे सेम साइन इंक्रीज करना है तो सेम साइन, क्या सेम साइन होगा? डेबिट होगा। उसे मुझे डिक्रीज करना है मतलब ऑपोजिट साइन, तो डेबिट का। जब तक ये नहीं समझोगे ये बोलना बेकार हो जाएगा। तो आप खाली ये समझ लें और एक लाइन समझ लें, सेम साइन ऐड करता है ऑपोजिट लेस करता है। मिनिमम वर्ड्स एट द एंड। कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाला आप भी फिलअप करें, पहला वाला आप भी फिलअप कर लें। सेकेंड वाला बोलें बेटा। क्रेडिट है
सेम साइन इंक्रीज करता है, जस्ट गोइंग ऑन द वर्ड, तो इसका मतलब क्रेडिट, और डिक्रीज के लिए डेबिट। अब आप बताओ, क्या आप जब ये पढ़ रहे हो तो आप एक बार के लिए भी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हो? इन द सेंस, आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि असेट डेबिट होता है, तो उसके बाद अब कौन सा असेट है ये देखना जरूरी है क्या? नहीं, आपने दुनिया के सारे असेट को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, सबको एक वर्ड में डाल दिया, क्लासिफिकेशन मिनिमम, और वर्ड सेम साइन ऐड होता है, ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है। कंप्लीट द चार्ट। इनकम का बैलेंस क्रेडिट बेटा, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना, और घटाने के लिए डेबिट, और एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट एंड घटाने के लिए क्रेडिट। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, आप एक्सेप्ट भी उतना जल्दी कर रहे हो, पर प्रॉब्लम है जब जर्नल करने जाते हैं तो आपका दिमाग इस लाइन से पता नहीं क्यों इधर उधर हो जाता है। आई विल अगेन रिपीट माई सेल्फ, इस पर अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका आगे का जर्नल का रास्ता विल बी 50% मोर स्मूदर, मे बी मोर देन दैट। मैं एकदम लिमिटेड अपने आप को 50% बोल रहा हूं, मैं तो एक्चुअली 90% बोलना चाहता हूं। सोचो, मेरे को कॉन्फिडेंस है मैं 90% स्मूथ हूं, मैं फिर भी रेस्ट्रिक्टेड 50 बोल रहा हूं। सिर्फ इतना सब पार्ट, मेरे दुनिया भर का अकाउंट्स जितना भी मैं जीवन भर में पढ़ूंगा वो इसमें खत्म हो जाएगा। आई विल यूज अ फ्रेज जो मैं बोलता हूं बहुत बार आपसे, अकाउंट्स के दो पॉकेट है, दो साइन, डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ इसी में खेलना है, और कोई तीसरा साइन ही नहीं है। मैथ्स की तरह इनटू, डिवाइड, स्क्वायर रूट, पावर, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटी लॉग, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दो वर्ड हम लोग नहीं संभाल पाएंगे तो फिर क्या सब्जेक्ट संभालेंगे? तो जस्ट द बेसिक रूल, डिसाइड करो असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में कौन है, ये जर्नी में डिसाइड हो जाता है। वंस यू डिसाइड, उसके बाद असेट डेबिट होता है, याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद का रूल बहुत आसान है, सेम साइन प्लस होता है, ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है। इसको दो तरफ से बोल रहा हूं, ध्यान देना, लिखना नहीं है। सेम साइन ऐड होता है। एक बात, अगर डेबिट को हमें इंक्रीज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। मैंने दो अलग अलग बातें बोली, मुझे ये रास्ता भी आना चाहिए, इससे ये कैसे निकालते हैं, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि क्रेडिट और क्रेडिट आपस में प्लस होता है। अमाउंट निकालने के लिए आपको ये वाला रास्ता चाहिएगा, अमाउंट निकालने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्रेडिट और डेबिट माइनस होता है, लेकिन जर्नल बनाने के लिए आपका यह रास्ता होगा कि डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट, घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, हम लोग अब जर्नल एंट्रीज में चलते हैं। बाकी चीजें ऑन द रन सीखी जाएंगी, वो आपको मैं कोई किताब में ढाल के नहीं समझा सकता हूं कि किसका क्या नाम होता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ दैट पार्ट। तो हम लोग सीधा जर्नल में चलते हैं। ये शीट में आपसे शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग यही वर्ड अपनी कॉपी में लिखिएगा, इलस्ट्रेशन। अब नंबरिंग 8 आ गया है, कांट हेल्प इट, तो आप अपनी कॉपी में वही लिख के स्टार्ट करिएगा। एक दो लाइन का फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूं कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज कॉपी जर्नल का फॉर्मेट, बिकॉज वन शुड, नहीं फॉर्मेट में करे नहीं करे वाला बात नहीं है, ये दो लाइन एटलीस्ट लिख लो। हम बाकी सोल्यूशन फॉर्मेट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा हाथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ दो लाइन बोल रहा हूं लेने के लिए, बाकी सम्स हम लोग फ्री करेंगे। अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी डेबिट
हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। जो मैं लिख रहा हूं आपको लिखना नहीं है, सुनना है। अगर 1000 रुपया किसी जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो पक्का 1000 रुपया क्रेडिट होगा ही होगा। तो अमाउंट वाइज हम लोग ऐसा बोलते हैं, एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। इसी को डुअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, इसी को डबल एंट्री प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका सारा वर्ड जान लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके इतिहास में आता है। तो डबल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट और ये डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। दूसरी बात, इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं डेट है, क्योंकि भाई हम किस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स में हम लोग अकाउंट्स का नाम लिखते हैं, किसे आप डेबिट और किसे क्रेडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ सुन रहे हैं। हम लोग एक अकाउंट एक्स को डेबिट कर रहे हैं और वाई को क्रेडिट कर रहे हैं। सुनना है सिर्फ अभी। एक्स अगर डेबिट हो रहा है तो ये वाला अमाउंट डेबिट के सामने जाएगा, वाई अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगा। इस तरह ही लिखा जाता है। दूसरी बात, अपने इंडिया में इस तरह नहीं लिखते हैं, हालांकि बाहर कई कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कल्चर है कि वो लोग इसी तरह लिखते हैं, क्योंकि जो बोल रहे वही लिखा जाना चाहिए ना। ये अकाउंट डेबिट, फलाना अकाउंट क्रेडिट। कई कंट्रीज में इसको ऐसे लिखा जाता है, साहब डेबिट एक्स हो रहा है और क्रेडिट वाई हो रहा है। हमारे यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पर इसको लिखने का स्टाइल बनाया गया है। हम लोग बोलते हैं एक्स अकाउंट, या खाली एक्स भी चलेगा, डेबिट, और टू वाई अकाउंट। एक सेकेंड, आते उस बात पे, आते एक एक करके आते ना। ये अगेन, ये क्लास का पर्पस ये मान के हो रहा है कि तुम अकाउंट्स का ये वर्ड नहीं जानते हो, तो नहीं जानते उस वर्ड को तुम पहले फेंक दोगे, लाइक ABCD बोलते हैं YZ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये रिकॉर्डिंग का भी पर्पस भी, तो जिसके पास भी जाएगा ना, इसको जीरो से जाने दो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछो जो बात का, प्लीज। हाँ, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई, यानी ये वाला लाइन तो सर एकदम समझ में आ रहा है, आपने डेबिट ही बोला है। आपको अपने आप से बोलना है कि हम लोग जिसमें भी टू लगा देते हैं वो अपने आप में इंडिया की भाषा में क्रेडिट हो रहा है। तो टू वाई अकाउंट इज क्रेडिट। वाई क्रेडिट बोल सकते हैं, पर जर्नल में जब लिखेंगे फॉर्मेट में, तब इसको एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट लिखेंगे और कुछ नहीं। हर जर्नल का एक अमाउंट है। अगेन मैं मान लेता हूं 1000 रुपए, मैंने बोला जो समझाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक नरेशन दिया जाता है। नरेशन इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स, कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या चीज का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे एक नरेशन आता है जो अगेन ड्रामेटिकली बिगिन होता है बीइंग वर्ड से। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड टू राम, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। यानी इस नरेशन पे कोई बंदा कभी फोकस नहीं करता है। रीजन, ये सिखाना नहीं होता है, ये तुम जो सम्स पढ़ रहे हो उसी को एज इट इज शॉर्ट करके लिखना है। इट्स लाइक द समरी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तुमने सम में जो पढ़ा उसी का कम से कम वर्ड में नरेशन बन जाता है। तो ये नरेशन यहाँ पे लिखना पड़ता है, ऑल दो फॉर्मेलिटी। बट अगर हम एग्जाम्स दे रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमें तो भैया लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। टाइम वेस्ट समझो चाहे जो भी, मार्क्स मिलता है, नहीं लिखने से मार्क्स कट जाता है सॉर्ट ऑफ। इसलिए मैंने बोला मिनिमम वर्ड्स, ये अपना जर्नल का फॉर्मेट होता है। तो एक अकाउंट डेबिट, एक क्रेडिट, उसके अमाउंट आ गए। तो सर ये क्या बला है, ये आपको रियल लाइफ में समझ में आएगा, अकेडमिकली मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो इमेजिन एक रियल लाइफ में एक आदमी के पास एक कॉपी है जिसका नाम है जर्नल। उस कॉपी में 50 पेजेस है, हर पेज के ऊपर एक नंबरिंग लिखा हुआ है, जैसे किसी नॉवेल्स में होता है 1 से लेकर 50। उसकी एक दूसरी कॉपी है जिसका नाम है लेजर। लेजर, उसमें भी नंबरिंग लिखी हुई है। तो जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब इसकी पोस्टिंग कहां पर होगी। सर अब सवाल आता है व्हाट इज पोस्टिंग। अगेन ये बात का हिस्सा है। पोस्टिंग का मतलब होता है लेजर में ट्रांसफर करना। वो भी हिस्सा अपना बाद में आएगा, जब समझ में आए तो ये बात सुनना। ये वाला अकाउंट एक्स है, तो इस 1000 रुपए की पोस्टिंग एक्स अकाउंट में करनी होगी। एक्स अकाउंट एक लेजर में जाएगा। तो यहां पे अपने क्या लिख रहे बेटा, लेजर फोलियो। फोलियो को मन में बोलो पेज नंबर, यानी लेजर का पेज नंबर। तो एक्स अकाउंट लेजर वाली कॉपी में समझो 32 नंबर पेज पर है। एक्स अकाउंट लेजर वाली कॉपी में
32 नंबर पेज पर है, तो हम लोग यहां पर 32 मेंशन करते हैं। ये सिर्फ रियल लाइफ में देख पाओगे, अकेडमिकली कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल होगा इतना सारा पेजेस नंबर बताना। वाई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब वाई का अकाउंट जिस भी पन्ने में है, अगेन इमेजिनरी नंबर मैं मान रहा हूं 48 नंबर पेज पर है, तो लेजर का पेज नंबर, कीप इट सिंपल, लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है रियल लाइफ में। इसका मतलब लेजर में कौन सा पेज नंबर लिखा जाएगा, गेस करते हैं। लेजर में कौन सा पेज नंबर लिखा जाएगा, किसका पेज नंबर, ऐसे सोचो, एक कॉपी, दो कॉपी, ये जर्नल, ये लेजर, इसमें से ट्रांसफर यहां कर रहे हैं, तो हम लोग जर्नल में मेंशन कर रहे हैं जिस जगह जा रहे हैं उसका पेज नंबर। तो मेरा सवाल है, लेजर में हम लोग कौन सा पेज बुक मेंशन करेंगे, जर्नल का फोलियो नंबर। तो अगेन ये बात मैं फिर से उठाऊंगा लेजर समझाते समय, अभी आप फिर भी इस बात को कुछ हद तक एक्सेप्ट कर पाओगे। मेरी बुक्स में लेजर का नाम लिख रहे हैं और लेजर के में जर्नल का पेज नंबर लिख रहे हैं, हेंस द नेम जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो। ये बात कभी भी अगर मन में ऐसा है, बहुत बच्चों को हमने देखा है पढ़ने के बाद, बहुत साल अकाउंट्स करने के बाद भी दे मेक अ मिस्टेक, पता नहीं ऐसा मिस्टेक क्यों हो रहा है, इस जगह जेएफ लिख देते हैं। सर जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, यहां जेएफ लिख देते हैं। इसका सिंपल सा उपाय है, ये क्या लिख रहे हो तुम, जर्नल में कभी जर्नल फोलियो नहीं लिख सकते हैं, जर्नल में हमेशा ऑपोजिट, इतना सा वर्ड याद रखना है। तो जर्नल में ऑपोजिट मतलब लेजर फोलियो, एंड लेजर में ऑपोजिट जर्नल फोलियो होता है, हेंस द नेम। तो अब कमिंग आउट ऑफ द फॉर्मेट, अब अपने एक सम्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैं आपसे फॉर्मेट का, डेट का कोई उम्मीद नहीं करता हूं। हम लोग प्रैक्टिस ये करना चाह रहे हैं कि हम किस तरह डेबिट क्रेडिट सोच रहे हैं, तो मेरा मेन फोकस वो है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन एनी अदर थिंग। तो हम लोग जो भी सम्स अभी करेंगे उसमें मैं मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आप ये लिख रहे हो फ्री हैंड, फ्री हैंड एकदम सिंपल, कोई लाइन अलाइनमेंट भी नहीं, बेसिक अलाइनमेंट चाहिए मेरे को, फलाना डेबिट फलाना क्रेडिट रुपया के साथ। मेरा सोच ये है, कौन सा लेजर, डेबिट और क्रेडिट कैसे सोचते हैं, अभी का क्लास का पर्पस ये सोच आपके पास जाना है और कुछ नहीं। तो जर्नल के फॉर्मेट से बाहर आ जाते हैं, अपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं। जनवरी 1, अगेन डेट्स पे ध्यान मत दीजिएगा अभी, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000। फर्स्ट सोच, ये ट्रांजैक्शन में कैश लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन कैटेगरी वाइज गया, मैंने यहां सिखाया आपको, क्योंकि कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन 70% होता है सम्स के अंदर, 60 to 70%। तो जैसे ही आपका ये सोच तैयार हुआ, अच्छा सर कैश इन्वॉल्व है 80,000 रुपया, तो कमेंस्ड बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, यानी ओनर ने बिजनेस में 80,000 रुपया डाला और बिजनेस को स्टार्ट किया। अगेन स्टोरी को रिलैबोरेट कर रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज ओनर इन्वेस्टेड 80,000। अगर ओनर का नाम है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे जेआ सिली एक नाम लिखा हुआ है प्रोप्राइटर, तो यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जेआ सिली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 80,000। अनदर वे, जेआ सिली स्टार्टेड द बिजनेस विथ 80,000। तो एक पहला सेंटेंस कितने तरीके से मैंने बोला, कमेंस द बिजनेस, स्टार्टेड द बिजनेस, ओनर ने पैसा डाला, सब चीज की जर्नल एंट्री बनानी है। तो पहला डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो भैया जिसमें कैश है उसमें एक तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो तो बात ही अपने को नहीं करनी है, अपने को तो सीधा बातचीत सेकंड नंबर से करनी है, कैश की तो बात ही नहीं है। तो सब पैसे किसने डाले, कमेंस बिजनेस की स्टोरी लाइन में कौन था पीछे छिपा हुआ, ओनर। ओनर को अकाउंट्स में कैपिटल बोलते हैं, ओनर अकाउंट्स में कैपिटल कहलाता है, तो पैसा उसने डाला और कैपिटल, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। कैश, अब अपना वो वाला मॉडर्न रूल याद करिएगा साहब, अब आपकी सारी एफर्ट है ये कितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो। कैश इस चारों में से कौन सा असेट, ये धीरे धीरे आए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं टाइम ले सकता हूँ एज अ स्टूडेंट। ये असेट है, ये डेबिट होता है, कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। इसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के एंगल से होता है, बिजनेस मैन के नजरिए से नहीं होता है।
ये भी मैंने आपको थ्योरी क्लास में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलकर बताया था। तो इसलिए बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं एक चीज। पार्डन मी विद द डायग्राम। ये बिजनेस मैन और ये बॉक्स इमेजिनरी मान लेते बिजनेस है। इसने बिजनेस में कैश 80,000 डाला। अगर आप इस जगह खड़े होकर सोचते हो तो आप गलत हो। आपको यही समझाना है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, इसके नजरिए से सोचा जा रहा है, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑलवेज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। हेंस एक अकाउंट कैश है, कैश अपने पास आ रहा है, डेबिट आ रहा है, डेबिट। कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट। इस लाइन को ऐसे भी याद रख सकते हो, वेरी सिंपल। कैश आ रहा है, डेबिट, कैश जा रहा है, क्रेडिट। आपका एफर्ट जीरो। कैश आ रहा है, डेबिट, बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट। और ये पैसा इन्वेस्ट ओनर कर रहा है। अकाउंट्स में ओनर को कैपिटल बोलते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट 80,000। ठीक है साहब। अगेन ये भी आप नहीं लिख रहे हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये समझाना है। बट ये लिखने का स्टाइल ध्यान रखना। एक डेबिट है, उसके बगल में क्रेडिट कभी नहीं होता है, हमेशा डायगनली होता है नीचे। रीजन है इसका डेबिट और इसका क्रेडिट रिकॉर्ड हो रहा है, तो हेंस कैश टू कैपिटल। आप जब इसको फॉर्मेट में लिखेंगे बेटा जी, तो फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट का 2 कॉलम है। अभी भी लिख रहे हैं तो प्रैक्टिस तो वही इंसान करेगा ना जो राइट है। कि प्रैक्टिस रॉन्ग करके उम्मीद करेगा अचानक से वो एक दिन में सुधर जाएगा। आप बताओ, व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मींस परफेक्शन पे जा रहे हैं, तो कोशिश करते परफेक्शन पे लिखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा। अब देखिए, मैं बार बार इस पेज पे नहीं आऊंगा। मैंने आपको स्टाइल बता दिया है कि क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है और कैसे लिखना है। मैं इस पेज पे रहकर ही आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2 तारीख, डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक, यानी बैंक में पैसे डाले। पहले ये डिसाइड किए कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। सर कैश तो इन्वॉल्व है और कैश के साथ साथ बैंक भी इन्वॉल्व है, तो 2 अकाउंट मिल गए। कैश और बैंक दोनों असेट अकाउंट है, सिंपल फंडा। दोनों का जनरल बैलेंस डेबिट है। पैसा कहाँ डाल रहे हैं? डिपॉजिटेड कैश, कहाँ पैसा डाल रहे हैं? बैंक, यानी बैंक बढ़ रहा है। और कहाँ से पैसा निकल रहा है? कैश से। तो जो बढ़ रहा है वो डेबिट, जो घट रहा है वो क्रेडिट। तो हेंस द जर्नल बैंक टू, हाँ। अब यहाँ पे इंग्लिश और ग्रामर का क्लास तो नहीं चल रहा, अगर आप वो बोल। विथ बैंक का मतलब ही हुआ मेरा जिसमें बैंक का खाता है उस खाते में मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। तो इन बैंक, इन द बैंक, विथ बैंक, इट्स ऑल द सेम। ठीक है, इसको यहाँ पे इंग्लिश वाइज मत ले आओ। ये हो सकता है लिखने वाले ने मे भी त्रुटि की हो विथ बैंक लिखकर, बट वो भी ओके है, अकाउंटिंग सेंस में राइट लिखा हुआ है। कैश से पैसा निकल रहा है। अगेन इस डायग्राम को अब देखो, आप समझ पाओगे। ये डायग्राम में बिजनेस है, बैंक बिजनेस के बाहर होता है, अग्रीड। बैंक एक बिल्डिंग है जहां पे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई अकाउंट, जो भी समझो। तो आप इस डायरेक्शन को देखो, आप अभी भी समझोगे। कैश बॉक्स यहां होता है, यहां से निकलकर आप बैंक में जा रहे हो, तो कैश आपका घट रहा है, क्रेडिट। बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है, डेबिट। सिंपल सोच। अगेन वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल, टोन डाउन एज पॉसिबल। मेरा पर्पस यही है कि हम सिंपलेस्ट वे में सोचें, नो कॉम्प्लिकेशन। बैंक में पैसा गया, बैंक बढ़ गया, मेरा कैश बॉक्स कम हो गया, क्रेडिट हो गया। थर्ड बेटा, परचेज गुड्स, तो इसमें गुड्स अकाउंट आ गया। बाय पेइंग कैश, अगेन 60-70% कैश की आप देख ही सकते हैं, कैश ही चल रहा है। कैश अकाउंट डिसाइड हो गया, एक है असेट अकाउंट। पेइंग कैश मतलब पैसा जा रहा है। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डेबिट और क्रेडिट में क्या। सर पेइंग मतलब पैसा जा रहा है और इसके लिए क्रेडिट होता है। पैसा आए, रिवाइज करते हैं, पैसा आए
कैश डेबिट। मेरे साथ बोलो ना, कोई शर्म का बात नहीं बेटा, बोलने आप ही फ्री होंगे। कैश आए डेबिट, बिजनेस में कैश जाए कैश क्रेडिट। बैंक के लिए भी सेम सोच है, बैंक में पैसा आया डेबिट, बैंक में गया क्रेडिट। इसलिए वो लाइन बोलना नहीं है, वो कैश के साथ लिंक कर दो। कैश का बोलो, कैश आया डेबिट, गया क्रेडिट। इसके अलावा दूसरा वर्ड क्या है सर? परचेज गुड्स। अब अकाउंट्स में गुड्स अकाउंट बोलकर मेंटेन करने को मना किया गया है। अकाउंट्स में इसको बोला गया है जब खरीदो जैसे कि परचेज, तो आप परचेजेस अकाउंट बनाओ। लेट मी कंप्लीट प्लीज। जब खरीदो तो आप परचेज गुड्स को परचेज अकाउंट्स बनाओ, लेकिन अगर आप इसको सेल करो गुड्स को तो सेल्स अकाउंट बनाओ। तो गुड्स वर्ड एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, जब वो टाइम आएगा तब बार किया गया, मना किया गया है। वी हैव टू प्रेफर द वर्ड परचेज एंड सेल्स। तो हेंस परचेज हो रहा है साहब, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब करेक्ट इंग्लिश परचेज नहीं होती है, परचेजेस होती है, तो प्लीज कीप इट न्यू क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में परचेजेस। अगेन ये कोई देखता नहीं है, बट कोई देखे ना देखे, परचेज विद कैश है तो कैश ही होगा। मैं फिर से एक लाइन बोलता हूं, अकाउंट्स का 2 पॉकेट, डेबिट क्रेडिट। जैसे तुम ये पढ़ा पेइंग कैश है, थिंकिंग प्रोसेस देखो बेटा, तुम्हारा हाथ से टू कैश लिखा चला जाना चाहिए। इसके बाद ये जगह कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। लिखने का भी तरीका स्मार्ट होता है कि हम एक लाइन गैप छोड़े, टू कैश लिख दी, अब ये जगह ऑक्यूपाइड ही नहीं हो सकता है, बचा कौन सा जगह? डेबिट। उसके लिए बिना सोचे हम परचेज को लिख सकते हैं। हालांकि लिखने के बाद हम कंफर्म कर लेंगे, हाँ नहीं परचेज टू कैश तो राइट ही है, वो मतलब धीरे धीरे आ जाएगा। तो आई एम गिविंग यू थॉट प्रोसेस, इतना तरह से तुम सोच सकते हो, और रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है अगर तुम मेरे वाले प्रोसेस से चल रहे हो तो। मैं अमाउंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं सब, हाँ पार्डन मी, मेरा मेन फोकस इस पर है। नेक्स्ट 4th नंबर, परचेज्ड गुड्स। मन में तैयार कर लिए, अच्छा परचेज हो रहा है, गुड्स मतलब परचेज हो रहा है, दोनों वर्ड एक साथ, परचेज फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहां पर एक बात आपको और बोलता हूं, सुनना। अगर यहां पर ये वर्ड नहीं होता, यहां पे बाकी सारा वर्ड होता, ये 2 वर्ड नहीं होता, तब हम इसे क्या ट्रांजैक्शन मानते? कैश मानते, क्रेडिट मानते? चूज करना है आंसर। कैश मानते? नहीं। अब मैं आपको समरी में बोलता हूं 3 बातें, मेरी बात सुनना ढंग से, मे बी 3 और मोर देन 3। अगर सेंटेंस है परचेज, आई एम यूजिंग दिस लाइन क्योंकि लिखा हुआ है विथ कैश, कोई डाउट है? नहीं। अगर सब में ये लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो क्या कोई डाउट है? नहीं। तो इसका मतलब डाउट अब कहां रह गया कि सर जब ये वर्ड भी नहीं है, लेट मी क्रॉस इट, और कैश भी नहीं है, तो रूल ऑफ थंब, क्या उस परचेज वाले सेंटेंस में या सेल्स वाले सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम है क्या? क्वेश्चन सुनना, जवाब अपने आप मिल जाएगा। क्या इस सेंटेंस में कोई बंदे का नाम है? लिप्टन एंड कंपनी को बंदा ही तो हुआ ना। तो जब किसी बंदे का नाम है विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन, तब भी वो क्रेडिट होता है, तब भी वो क्रेडिट होता है। तो समरी, अगर कैश लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट लिखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्रेडिट नहीं लिखकर नाम लिखा हुआ है तब हम उस बंदे को क्रेडिट में मानते हैं। और लास्ट बात, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा है, ना कैश ना क्रेडिट, लेकिन नाम भी नहीं है, तब तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक, सर नाम नहीं है ना, अब तो ये झक मार कर क्या होगा? कैश होगा। तो ये सब ये होता है अकाउंट्स का जाल। अगर तुम ये 4 लाइन समझ गए तो दुनिया का सारा सम से 4 में सॉल्व हो जाएगा, इसके अलावा कोई 5वां डेटा ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो 2 आता है, 2 सिर्फ समझाना है। अगर नाम है और कुछ नहीं है तो क्रेडिट, अगर नाम भी नहीं है तो इसका मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है। इसकी एंट्री परचेज गुड्स, तो आपका परचेज एक अकाउंट वो डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, तो हेंस नाम कभी सर, बहुत सही बात है, टाइम से आ गए आज। कोई बात नहीं, सिट डाउन प्लीज, कॉपी खोल ले, 2 मिनट रिलैक्स कर, 2 मिनट क्या ज्वाइन कर पाएगा तू। तो अपना एंट्री नंबर 4 बेटा, परचेज, परचेजेस डेबिट, थिंकिंग प्रोसेस एक्सपेंस डेबिट होता है।
अब एक और वर्ड जोड़ लो मन में, परचेजेस एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है। परचेजेस एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है। मैं धीरे धीरे एक एक बीड आपके अंदर जोड़ते जा रहा हूं। तो परचेज इज ऑलवेज लाइक डेबिट, ऑलवेज। और आपने किससे ये सामान खरीदा बेटा? टू लिप्टन एंड कंपनी। लिप्टन एंड कंपनी की सोच, ये एक क्रेडिटर है, ये मेरी लायबिलिटी है। मेरी लायबिलिटी को मुझे पैसा चुकाना होता है, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, हेंस लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है। तो लिप्टन एंड कंपनी जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिटर। तो यहां पर एक और लेयर जुड़ गया, हु इज अ क्रेडिटर? Creditor is a person from whom we purchase goods on credit. एक और टिप आपको दूंगा, आप लोग जब ये लाइन पढ़ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी, तो आप मन में क्या सोचता है? ये परचेज ये बंदा जो है इस कंपनी का ओनर जया सिली कर रहा है, ऐसा सोचता है? कि आप ये सोचता है ये परचेज मैं कर रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं उसको एनालिसिस करना। व्हेन आई एम डूइंग अ सम, हम जो भी सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं वो अपने लिए सोचते हैं मैं कर रहा हूं, तब तुम अकाउंट्स और फास्ट कर पाओगे। मैंने परचेस किया, मैं ऐसा फील करता हूं, तो मेरा परचेस बढ़ गया, एक्सपेंस डेबिट। मेरे को चुकाना है इस लिप्टन एंड कंपनी को, तो लिप्टन एंड कंपनी क्रेडिट। ये सोचने लग जाओगे दैट यू आर द बिजनेस, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस और क्विक हो जाएगा। और आप ऐसे सोचेंगे अच्छा वो ओनर है जया सिली, उसने परचेस किया, तो फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड हो गई, आप सम को अपने से दूर कर दे रहे हो। तो सम को अपनाओगे तो जल्दी कर पाओगे। तो ऑलवेज थिंक आई एम डूइंग, फर्स्ट पर्सन कॉन्सेप्ट, आई एम डूइंग, आई एम परचेजिंग। नेक्स्ट बेटा, सोल्ड गुड्स। तो गुड्स को जब बेचते हैं अकाउंट्स में उसको बोला जाता है भाई साहब सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। ये इसकी वोकैबुलरी है, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसमें जर्नल आएगा फिर। अब ये गुड्स किसको बेचे? अपने जॉय, नाम दिया हुआ है। आगे का सेंटेंस एंड रिसीव्ड कैश। तो जब नाम और पैसा दोनों लिख दिया है तो कौन सा फिगर मानेंगे? क्रेडिट माने क्योंकि जॉय लिखा हुआ है, कि कैश माने क्योंकि कैश लिखा हुआ है? कैश पक्का, क्रेडिट नहीं माने? नहीं, एक लाइन बोलता हूं शायद तुम इसको याद रख पाओगे। कंप्लीट तुम करना, हम आधा बोलेंगे। हाँ, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब सम्स में कैश लिखा है तो जॉय वर्ड की कोई बोलना नीचे फिर भी औकात वर्ड में नहीं रही। याद रखने का प्रोसेस है बेटा, याद रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए हम कितना इजी बना सकते हैं। जब कैश लिखा है तो कैश से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है, तो जॉय वर्ड खत्म। कैश सेल्स हो रहा है, कैश मेरा बिजनेस में सेल्स हो रहा है, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, फीलिंग, इट्स ऑल ऑन द फीलिंग, अकाउंट्स इज द फीलिंग। कैश आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, डेबिट। फिर से रिवाइज करो, कैश आया तो मैं जो रुक रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम डेबिट या क्रेडिट बोल रहे हो, बस मेरी उम्मीद तुमसे इतनी है। तो मेरे पास कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो रोज सुबह नहाने के पहले 2 बार, नहाने के बाद 2 बार, रात में 4 बार। अगर तुम ये रोज करोगे जाप तो कुछ हद तक अकाउंट सुधरेगा। पैसा आए तो डेबिट, पैसा जाए तो क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट्स के 2 पॉकेट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर एक मिल गया तो दूसरा मिलना कितना आसान हो जाएगा। तो हेंस कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और दूसरा अकाउंटिंग नेम है सेल्स। सेल्स अब क्या हो रहा है? क्रेडिट। अगर तुम इस पे सोचा नहीं भी है तो भी तुम राइट हो गया। तो पहले एक बार लिखने का काम कर लेते हैं। एंट्री नंबर 5, कैश टू सेल्स। अब ये मन में मत लाना अगेन, जो ये सोच रहा हो कि सर आप यहाँ कैश अकाउंट नहीं लिखे, सेल्स अकाउंट नहीं लिखे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज टू टीच द वे ऑफ थिंकिंग। लिखने का ड्रामा तो हम लोग कभी भी सीख सकते हैं। तो ये अकाउंट लिखो, तुम्हारी चॉइस, मेरा फोकस अब इस पर नहीं है। कितना का वैसे सेल्स था बेटा? 11। ना, मैं बोल रहा था इसकी बात तो समझ में आई सर, कैश आ रहा है यानी बढ़ रहा है। एक साइन और दे रहा हूं, एक और नया चीज आपके नॉलेज में जोड़ रहा हूं। अप एरो बढ़ना, डाउन एरो गिरना। डेबिट को बढ़ाना हो तो, फर्स्ट आंसर, डेबिट को बढ़ाना हो तो
डेबिट करते हैं। मैं जब भी रुक रहा हूं मैं आपसे उम्मीद सिर्फ दो ही वर्ड करता हूं, आप डेबिट या क्रेडिट में खत्म करोगे। तो डेबिट को बढ़ाना हो तो, डेबिट को घटाना हो तो जो कितना सिंपल लाइन है, लेकिन मैं जैसे ही वापस पूछा 2 मिनट बाद आप रुक गए, यही प्रॉब्लम है। दूसरा चेयर पे बैठ जाए, नहीं तो उसको छोड़ दे। तो डेबिट को बढ़ाना है डेबिट, घटाना है क्रेडिट। कैश बढ़ रहा है डेबिट, ये भी एक सोच है। कैश आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, इजियर सोच है। मैं इजियर भी बता दिया, मीडियोकर भी बता दिया, और लॉजिकली जाओ तो बहुत लंबा रास्ता है ही अपने पास कि कैश असेट, असेट बढ़ रहा है डेबिट, वो लंबा रास्ता तुम्हारे ऊपर चॉइस है। नेक्स्ट बेटा, नंबर 6, पेड सैलरीज बाय कैश। वैसे पेड वर्ड से ही पता चल गया था कि ये पैसा दिया जा रहा है, मुझे कैश वर्ड का इंतजार नहीं था। तो अगर इस सम्स को आप मत काटना, मैं सिर्फ इतना लिख दूं पेड सैलरी, तो पेड वर्ड का मतलब ही है इन कैश। पेड वर्ड का मतलब ही है इन कैश। तो एक अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया भाई? कैश। तो फीलिंग लाओ, तुम सैलरी दे रहे हो, द फर्स्ट इज फीलिंग, तुम सैलरी दे रहे हो, कैश आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है को क्रेडिट, खत्म बात। एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा वर्ड बचा क्या? डेबिट। वैसे क्या बचा? सैलरी। अब सैलरी को लॉजिकली सोचते हैं, सैलरी एक एक्सपेंस है, डेबिट होता है। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, ये भी बोलो मेरे साथ, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, इनकम्स आर ऑलवेज, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड लिप्टन एंड कंपनी। अब ये बोलना ही दरकार नहीं है, लिप्टन एंड कंपनी साहब थोड़ी देर पहले 4 तारीख को एंट्री पास हुई थी, तो ये आपको खुद लिंक करना पड़ेगा लिप्टन एंड कंपनी से। तो 4 तारीख का अमाउंट एक बार नजर से निकाल लो बेटा। हमने परचेज किया था 10,000 का सामान, अब पेमेंट करेंगे लिप्टन एंड कंपनी को। किससे पेमेंट कर रहे हैं? तो यहां हड़बड़ी नहीं चाहिए साहब, क्योंकि कैश नहीं है, चेक से पेमेंट हो रहा है। फॉर द परचेज मेड ऑन 4 जनवरी, मतलब वो इसी को रेफर कर रहा है, पर ये आपको दरकार नहीं, आपको लॉजिक क्लियर है। तो 10,000 का परचेज था, लिप्टन नाम मिल गया, पेमेंट कर रहे हैं चेक से। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पहले फीलिंग तैयारी करो, जा रहा है यानी क्रेडिट, लेकिन नाम कैश नहीं, बैंक क्रेडिट। और किसको दे रहे हैं? लिप्टन को। लिप्टन मेरी बुक्स में 4 तारीख को क्रेडिट था, लायबिलिटी कम हो रही है, कॉन्सेप्ट वाइज लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसे डैश करेंगे डेबिट। लायबिलिटी बेटा, चलो कोई बात नहीं, ये तो गलती है, हो ही सकता है। लायबिलिटी तुम 1000 बार बुलवा लो मेरे से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम अंदर से इसको नहीं बोलोगे ना, वो तुम तक पहुंचेगा नहीं, मेरे तक ही रुक जाएगा। आई कैन से 1000 टाइम्स, डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, पर तुमको ही बोलना अल्टीमेटली। लायबिलिटी का जनरल बैलेंस अगर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट होता है। चेक से दे रहे हैं बेटा, इसलिए बैंक लिख रहे हैं। सर बैंक के बगल में चेक ऐसे लिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा चाइल्डिश वे में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जर्नल ऐसा सोच के पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये सोच के लिए खाली लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा आगे लेवल पे जाते जाते ये वर्ड हम लोग ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट 8 नंबर, परचेज, नहीं नहीं, वर्ड क्या हो गया साहब? बॉट। बॉट मतलब हिंदी में खरीदना। अच्छा, परचेज का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई? खरीदना ही होता है। तो अगर यहां बॉट फर्नीचर नहीं लिखकर मैं परचेज फर्नीचर इन कैश लिख देता, तो क्या एंट्री अलग होती क्या? फिर से सोचिएगा मेरी बात को, मैं परचेज फर्नीचर अगर बोलूं इन कैश और बॉट फर्नीचर बोलूं, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता, आप ये बोल रहे हो, चलो मैं भी आपसे अग्री करता हूं, आप राइट बोल रहे हो। तो मेरे को बताओ, ये वाली एंट्री में
परचेज गुड्स और बॉट फर्नीचर में फिर कैसे पता चलेगा कि कब, लेट मी कंप्लीट, हाँ, कब परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं और कब परचेज नहीं लिखकर कुछ और डेबिट लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? जब परचेज वर्ड के बगल में गुड्स होता है तभी परचेज लिखते हैं। मैं ट्रैक चेंज कर रहा हूं, मेरी बात सुनना, पेन डाउन, आपको नहीं लिखना है थोड़ी देर, मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं। स्टूडेंट की गलत फहमी है कि वो परचेज वर्ड देखते ही परचेजेस लिख देता है, ये उसकी गलत फहमी है। परचेज गुड्स हो तब परचेज लिखते हैं, और परचेज गुड्स नहीं होकर कुछ भी और हो तो वो नाम लिखा जाता है। मैं क्या थॉट बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है मेरी बात? सारे में परचेज लिखा हुआ है, तो अगर हम लिटरली परचेज वर्ड समझे तो हर में परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, परचेज गुड्स में सिर्फ परचेजेस आता है, उसके अलावा कुछ भी अगर लिखा हो यहां पर, इस जगह पे गुड्स नहीं लिखकर दुनिया में कोई भी और वर्ड हो, तो मैं एक वर्ड में खत्म कर रहा हूं, जो नाम यहां होगा वही अकाउंट डेबिट होगा। सिंपल लाइन। नहीं नहीं, अकाउंट्स में, इसका रीजन है अकाउंट्स में परचेजेस वर्ड किसको दिया गया। आज जैसे एक राज्यसभा है, एक राजा है, राजा के नीचे एक मंत्री है और बहुत सारे सलाहकार हैं, पोस्ट, चलो ये नहीं समझ में आ रहा तुमको, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, ये क्या है? पोस्ट है ना। किसको क्या पोस्ट मिलेगी वो डिसाइड होने के बाद में बात हो रही है। तो अगर हम परचेजेस अकाउंट वर्ड बनाए हैं तो किसके लिए बनाए आपको ये जानना पड़ेगा राज को ना। तो अकाउंट्स में परचेजेस वर्ड इज क्रिएटेड फॉर गुड्स, ये डेफिनेशन है। अब आपको ये पता नहीं है क्यों? क्योंकि 11th 12th के कोई बुक्स में सब नहीं लिखा होगा। मैं आपको जो बोल रहा हूं ये कोई बुकिश वे में दुनिया के किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। इम्पॉसिबल, द वे आई एम टीचिंग इज नॉट रिटन एनीवेयर। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको डिफरेंट वे में आपको पेश कर रहा हूं। आप अगर इसको एक्सेप्ट कर लोगे इट विल बिकम सिंपलर। आज तक आपने सिर्फ रट कर अकाउंट्स किया, जो कि बहुत ही सैड रियलिटी है। 70-80% रटे हैं और शायद ही 10-20% कोशिश की समझने का। असल में आपको सब चीज समझ के देखना चाहिए, रटना ही नहीं पड़ेगा। अकाउंट्स में सिर्फ 1% रटना है, ये रहा लाइन। ये रटना है, इसमें मैं आपको बोलूंगा बेटा ये मगअप करो बस। इसके अलावा अकाउंट्स में कुछ भी और पेश करोगे तो मैं आपको उसको लॉजिकली प्रेजेंट करूंगा, ये गारंटी है मेरी। आपकी इच्छा होनी चाहिए, मैं समझा ही रहा हूं, वैसे भी मैं बिना समझा वैसे आगे जाता ही नहीं, इसलिए मैं इस वर्ड पे जा रहा हूं। सोच के देखो कितना सिंपल सा बात है, येट सो कॉम्प्लिकेटेड अगर हम इसको साथ में नहीं पढ़े तो। कि परचेज वर्ड से नहीं पता चलता है परचेज लिखा जाएगा, परचेज गुड्स से पता चलता है परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, और परचेज गुड्स नहीं होकर कुछ भी और हो। अब मैं यहाँ पे 50 एग्जाम्पल क्यों दूं आपको? परचेज बिल्डिंग होगा तो चलो लेट्स कीप इट एग्जांपल, परचेज बिल्डिंग हुआ तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? बिल्डिंग। परचेज अपने लोग का मशीनरी वर्ड है तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? मशीनरी, हेंस द आंसर। अब तुम इसमें 1000 वर्ड डालो ना बेटा, आंसर तैयार हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू 8 नंबर बेटा, अपने क्या परचेज कर रहे थे? फर्नीचर। तो अपना मेन अकाउंट हो गया फर्नीचर। किसमें पेमेंट किए? कैश। तो मैंने फर्नीचर कैश में खरीदा। पैसा पहले सोचते हैं आया कि गया। फीलिंग, फीलिंग, इट्स ऑल फीलिंग। गया, गया मतलब तुरंत तुरंत। क्रेडिट, कैश क्रेडिट, तो बचा क्या? फर्नीचर, फर्नीचर इज डेबिटेड। नेक्स्ट वाला वर्ड बेटा, पेड वर्ड ही काफी है बताने के लिए कि ये इन्वॉल्वमेंट कैश या बैंक के थ्रू है। ये सिर्फ अप्रूव कर रहा है कि ये कैश के थ्रू है बस। पेड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। पेड मतलब पैसा गया, गया मतलब क्रेडिट। लिंक पेड कैश क्रेडिट होता है।
क्या चीज के लिए पेमेंट है? एक एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होती है? डेबिट। उसका नाम क्या है इस सब में? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब यहाँ पे अगेन थिंकिंग, अब यहाँ पे मैं 10 नाम बोलता हूं, 10 का सोच पे ध्यान देना। पेड रेंट इन कैश, जर्नल, रेंट टू कैश। पेड वेजेस इन कैश, वेजेस टू कैश। पेड सैलरी इन कैश, सैलरी टू कैश। पेड टेलीफोन बिल इन कैश। तो तुम 50 एग्जाम्पल समझना पसंद करोगे कि एक लॉजिक, सिर्फ एक लॉजिक से सारा सॉल्व हो सकता है? एक्सपेंस डेबिट होता है, नाम जो है कॉपी कर दो, पैसा गया क्रेडिट होता है। एक थॉट प्रोसेस बेटा, यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी लिखें तो राइट, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखें तो राइट, आप इलेक्ट्रिक एक्सपेंस लिखें या इलेक्ट्रिक वर्ड से मिलता जुलता ऐसा तीनों में से कुछ लिखें, इस बात से नॉर्मली कोई टीचर को फर्क नहीं पड़ता है, ना आपके मार्क्स पे असर पड़ता है। तो ये फालतू वाली बातों में मत घुसना। द नेम इज ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इट इज, तो वो वर्ड आगे यहां पर। लास्टली बेटा, बैंक पेड, इससे मुझे पता चला बैंक इन्वॉल्व है। पेड मतलब पैसे गए हैं, पैसा जाने से क्रेडिट होता है, कैश नहीं है इसमें, बैंक है, तो कौन क्रेडिट हुआ मुन्ना? बैंक क्रेडिट हुआ। तैयारी हो गई, सम्स में पढ़ते पढ़ते तैयारी हो रही है। क्या चीज का पेमेंट हुआ? इंश्योरेंस, अकाउंट का नाम मिल गया, एक्सपेंस का नाम मिल गया, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेमेंट हुआ। ऑन फर्नीचर, ये किसके लिए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब सर क्या होता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा ये होता है कि आपने बैंक को पहले से बोल रखा है, एक फॉर्म होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की साइन करके कि भैया बैंक फलाने तारीख को मेरा इंश्योरेंस आएगा, आप मेरे से बिना पूछे इंश्योरेंस कंपनी को दे देना। ये डॉक्यूमेंट मैं बैंक को, और यही डॉक्यूमेंट मैं इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं। तो इससे मेरा हर साल याद रखने का मेहनत जीरो हो जाता है, ड्यू डेट फेल होने का मेहनत जीरो हो जाता है कि बैंक डायरेक्टली उनको पेमेंट कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफर करना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होना। तो यहाँ पे इस पूरे वर्ड में, इस जाल में मत फंसना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन वर्ड खत्म है। क्या खर्चा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। पैसा कहां से गया? बैंक से। बट यहां पे आप चाहो तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा गया है। टू कैश मत लिख देना बेटा, टू बैंक, बिकॉज पेड बाय बैंक है, पेड बाय बैंक है। डन। इलस्ट्रेशन 9 हेडिंग दीजिए। अब और एक बात सुनिए, आपका पेज वेस्ट हो रहा है, पेज को हाफ फोल्ड करिए। सेव ट्रीज सेव पेपर। आप आधे जगह में इलस्ट्रेशन 8 किए हैं, उसके बगल में बहुत सारा आप जगह देखिए खाली है टेक्निकली, तो आप उसको 9 के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर इस बार नहीं कर पाएंगे तो यहां से कर लीजिए, डिवाइड द पेज, ताकि 9 और 10 ऐसे बगल बगल में कर पाए, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट नहीं बना रहे ना, तो वो जगह क्यों वेस्ट करे अपने। बोले 9 नंबर। अनंत इस बंदे का ओनर है बिजनेस, इज अ ट्रेडर डीलिंग इन टेक्सटाइल्स। ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम अनंत है, ऐसा सोचना पड़ेगा। द बिजनेसमैन नेम शुड बी नोन टू यू इन द सम्स। अनंत। द ट्रांजैक्शंस आर गिवन बिलो, पास जर्नल एंट्रीज। तो चलिए साहब, काफी सारी कॉमन एंट्रीज मिलेगी। नाउ वी हैव टू बी क्विक। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश टू कैपिटल। अब हम कैश डेबिट बोल रहे हैं, कैश टू कैपिटल इज ऑल द सेम, तो हेंस कैश डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट, अब आप मन में सोचिएगा, 5 सेकेंड्स का मैं ब्रेक लूंगा और फिर मैं समझाऊंगा। सेकेंड एंट्री,
लिखना नहीं है, बस मेरे अप्रूवल के बिना लिखना नहीं, मे भी रॉन्ग हो जाए, बेकार कॉपी गंदा लगेगा, इससे मन में सोचना है, 2 सेकंड लगेगा। परचेज हो रहा है एक्सन कंपनी से क्रेडिट पर, सोच पहले तैयार करो। परचेज एक्सपेंस, किससे खरीद रहे हैं? एक्सन कंपनी। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, श्योर हो गए क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो जर्नल क्या बना? परचेज। वो तो फिक्स है ना सर, डेबिट होगा, वो जगह तो कोई ले ही नहीं सकता आपसे, तो परचेज के बाद क्या बचा? टू एक्सन कंपनी, मेरा क्रेडिटर, मेरी लायबिलिटी, उस पर सोच डालो, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है। आंसर नहीं बोलना चाहिए, इससे मनोबल टूटता बाकी लोग का। जैसे दो अच्छे और बुरे बच्चे बैठे हैं, अगर अच्छा सारा आंसर दे देगा तो कम अच्छा वाले को बुरा लगेगा ना, इसलिए कभी आंसर नहीं बोलना चाहिए। आज समझो मैं पढ़ाने के पहले बोल दूं ये आंसर है, समझाऊं ही नहीं, तुमको जैसे मेरे मन में आएगा मेरे लिए, वैसे मेरे भी तुम्हारे मन में आएगा। फीलिंग इज म्यूचुअल। कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये डेंजरस होता है, याद रखिएगा, ये इजी लग रहा है पर डेंजरस होता है, क्योंकि यहां ये तो पता चल रहा है कैश और बैंक इन्वॉल्व है, हड़बड़ी का काम शैतान का। कई बार बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ये समझे बिना पास कर देते हैं, इसलिए प्लीज यार थोड़ा सा टाइम लेना। कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कहां पैसा डाल रहे हैं? बैंक, तो अपने आप से बोलो, अच्छा फील द वर्ड, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक में पैसा घुस रहा है, तो बैंक बढ़ रहा है। कहां से पैसा निकल रहा है? कैश से। ये एरो बहुत कमाल का है, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक बढ़ रहा है, यानी बैंक असेट बढ़ने से डेबिट। बैंक में पैसा जा रहा है, बढ़ने से डेबिट। जब एक डिसाइड हो गया भाई, तो दूसरा रॉन्ग होने का चांस इज ऑलमोस्ट निल टू कैश। बॉट यानी परचेज करना, खाली परचेज से मैं कसम खाता हूं कभी हड़बड़ी नहीं करूंगा जब तक परचेज गुड्स ना मिले। ये सौगंध एक स्टूडेंट खा रहा है। आगे का वर्ड परचेज्ड, बिल्डिंग हो गई तैयारी, गुड्स नहीं है साहब, बिल्डिंग है, तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट इन्वॉल्व है, बिल्डिंग क्या है? असेट। असेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्डिंग डेबिट। तो बिल्डिंग अपना बढ़ रहा है, किससे खरीद रहे हैं? नाम, ऐसे बोलते हैं नाम, नाम के साथ में क्रेडिट भी लिखा हुआ है, कंफर्म हो गया क्रेडिट है, तो हेंस द जर्नल बिल्डिंग एक असेट है, बढ़ रहा है डेबिट, और जिससे खरीद रहे हैं टू एल एन कंपनी। एक सोच लोगे तो दूसरा कई बार नहीं भी सोचोगे तो राइट ही रहोगे, अनलेस एंड अनटिल कंपाउंड एंट्री है। 5 नंबर मन में सोचो, 5 सेकेंड्स का बफर रखो। चलिए पहले डिसाइड करते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, लड़ाई पहले वहां से करते हैं, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। मैं बोलता हूं कैश है, ड्राइंग्स है, बैंक है, मेरे मन में इस 3 वर्ड में कंफ्यूजन आ रहा है, आप बताओ कौन सा लोगे? बैंक और ड्राइंग्स, अच्छा बैंक तो लोगे पक्का है, बैंक और कैश नहीं, बैंक और ड्राइंग्स यही लोगे ना? ठीक, आप कुछ और? ड्राइंग्स क्यों लेंगे, वही तो जिद हो रहा है। नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है पर्सनल यूज? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो मेरा बात समझ पाओगे, कहाँ लिखा है इस लाइन में पर्सनल यूज? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर गए, अगेन रट्टाफिकेशन वाला अकाउंट्स, यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज लिखा था, तो चलो एक वोकैबुलरी और बढ़ाते हैं। इस डायग्राम में, ये बहुत कमाल का डायग्राम है सब, बहुत बेसिक्स है। बैंक से पैसा निकलकर जब यहां आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ऑफिस यूज, ऑफिस कहां है बेटा जी? इस डायग्राम में यहां ऑफिस है ना, तो इसका मतलब है बैंक से पैसा निकलकर कैश बॉक्स में आ रहा है। कैश बॉक्स इज नथिंग बट ऑफिस यूज, इसलिए कैश और बैंक इन्वॉल्व है, ड्राइंग्स नहीं है। तो सर फिर कैसे ड्राइंग्स इन्वॉल्व होगा? बहुत सिंपल, उस लाइन में पर्सनल यूज लिखा होगा तो समझ जाना ड्राइंग्स इन्वॉल्व है। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक यानी कैश, एक सेकंड पहले मैं लिख लूं बेटा, फिर आपकी बात सुनता हूं। डेबिट हो रहा है, रीजन दे रहा हूं वापस से,
बैंक से पैसा निकाला जा रहा है मतलब बैंक घट रहा है, असेट घटने से क्रेडिट। हमेशा याद रखना, दो तीन रास्ते में से कोई एक रास्ता इजी लगेगा। बैंक घट रहा है क्रेडिट, वो पैसा ऑफिस में ला रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। इसी के साथ मैंने 6 नंबर इसीलिए दिया है ताकि तुम्हारी दुविधा दूर हो जाए। क्या लिखा हुआ है? चीख चीख के बोल रहा है पर्सनल यूज, आगे पढ़ लेते फिर भी। कैश विड्रॉन कहां से किए? बैंक से, इसका मतलब बैंक इन्वॉल्व है। बैंक से पैसा निकला मतलब बैंक बढ़ा कि घटा? घटा मतलब डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। पर्सनल यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ड्राइंग्स, तो हेंस द जर्नल ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर देखो मेरा एक कंफ्यूजन है, मन में आ रहा है, ये सवाल बच्चा पूछ रहा है मेरे से। सर एक कंफ्यूजन है, बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश विड्रॉन, तो फिर कैश अकाउंट क्यों नहीं है? उसका जवाब, कैश विड्रॉन अगर ऑफिस यूज के लिए है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश विड्रॉ करके अगर वो पर्सनल यूज कर रहा है मतलब वो घर ले जा रहा है। अगेन डायग्राम से समझोगे तो मेरी बात को और जल्दी एक्सेप्ट कर पाओगे। बैंक से पैसा निकलकर ये अपने घर ले जा रहा है, इसका मतलब साहब बिजनेस में तो पैसा आ ही नहीं रहा है, तब हम क्यों जिद करेंगे कैश अकाउंट की? दिस डायग्राम इज वेरी सिंपल येट सो इफेक्टिव। तो वो घर ले गया ड्राइंग्स टू, कहां से निकाला? बैंक से, टू डू बैंक अकाउंट। चलिए, टॉवल्स गिवन एज चैरिटी, समथिंग न्यू आप नहीं कर पाओगे, मन में भली सोच सकते हो, मैं हेल्प करूंगा। टॉवल, यहाँ पे ऊपर पे लाइन था कि ये बंदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। आज आदमी चैरिटी क्या चीज करेगा? जो उसके पास है वही ना बांटेगा। आपके पास जो चीज है वो टॉवेल है, टॉवेल का मतलब है आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब वो आपका गुड्स है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो यानी कपड़े जैसा कुछ बनाते हो तो टॉवेल आपका गुड्स हो गया, यानी ये आप अपने बिजनेस का गुड्स बांट रहे हो। अगर आप इंडिपेंडेंटली टॉवेल देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसकी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, मतलब ये काम करता है टेक्सटाइल में सामान बनाने का, तो ये गुड्स हो गया। ये किसको बांट रहा है? ऐसी दान दे रहा है, चैरिटी। चैरिटी इज एन एक्सपेंस, हाँ या ना? आपने दान दिया, फीलिंग, हमने दान दिया, दान दिया तो एक्सपेंस हुआ, डेबिट। एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। क्या दान दिया? गुड्स। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके गुड्स दान दिया, तो टू गुड्स। नहीं नहीं, अकाउंट्स में तो गुड्स बोलते ही नहीं है, कोई बात नहीं। गुड्स को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? जब रिकॉर्ड किए थे तो परचेजेस, तो क्रेडिट क्या करेंगे? परचेजेस। कितना नंबर था ये? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर ये वर्ड थोड़ा कम समझ में आया, ऑब्वियस सा बात है, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं तुमको पूरा समझ में आए, लेकिन क्या समझ में आ रहा है पर उसकी बात कर लेते हैं। चैरिटी दी गई है, एक्सपेंस है, डेबिट, ये समझ में एकदम क्लियर है? ओके सर। अगर मैं बोलूं चैरिटी डेबिट है तो चैरिटी इंसान कैश का भी कर सकता है। अगर वो लिखा हो चैरिटी इन कैश तो यहां पर क्या आ जाता, उसकी बात करते हैं, कैश। वो अगर लिखता चैरिटी हैज बीन गिवन बाय अ चेक तो यहां पर क्या आ जाता? बैंक। अभी क्या लिखा उसकी बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स, टॉवेल, यानी गुड्स बांटा है। तो अब बताओ अकाउंट्स में गुड्स बांटेगा तो गुड्स नाम का लेजर नहीं है, तो क्या है लेजर? क्या है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। सर गुड्स जब हम परचेज किए थे तो कौन से अकाउंट में लिखे थे? तो जिस अकाउंट में लिखे थे उसी खाते को तो क्रेडिट करोगे। अब उस क्रेडिट को समझाते हैं दूसरे तरह से। जब गुड्स परचेज किए तो गुड्स बढ़ा कि घटा? परचेज में बढ़ा, उसमें से कुछ सामान दो पीस निकालकर बांट दिए। लाइक तुम्हारे पास 10 टॉफी है, तुम्हारे को पापा ने बोला दो दान दे दो बच्चों को, 10 टॉफी में दो निकल गया ना, घट गया। तो जो डेबिट है अगर वो घटे तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। हेंस द आंसर।